वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मार्केटिंग मिक्स को एक ब्रॉड सेंस में हम देखने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। अगर मार्केटिंग मिक्स के बारे में आपको जानकारी है तो इसके बाद में मार्केटिंग कुछ बचता ही नहीं है। मार्केटिंग मिक्स में मार्केटिंग के सारे कंपोनेंट, सारे एलिमेंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स ये सब शामिल कर लिए जाते हैं और इसके बाद में जो चीज़ बनती है वो है मार्केटिंग का हमारा एक ब्रॉड विजन, एक ब्रॉड सिनेरियो, ये हमारे सामने आता है। तो मार्केटिंग की जब हमने शुरुआती क्लासेस में आपसे चर्चा की तो उस समय बताया था मार्केटिंग या मार्केटिंग मिक्स ये पूरी तरह टिका हुआ है 4 P's के ऊपर। 4 P's का मतलब है P से चालू होने वाले 4 वर्ड। तो आज की क्लास में हम ये कर लेते हैं कि इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसमें सेकंड पार्ट के बारे में बातचीत कर लेंगे, ये थर्ड पार्ट की बात हो जाएगी और ये फोर्थ पार्ट की बात हो जाएगी। तो 4 P है। पहला P मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा P यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा P यहाँ आ रहा है और चौथा P यहाँ आ रहा है। अब इन P के मायने क्या है ये सब आपको बिल्कुल क्लियर है। पहला P स्टैंड करता है प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उत्पाद। मार्केटिंग की जो एक कड़ी मान सकते हैं, चेन मान सकते हैं, उसका पहला कंपोनेंट प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरे के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा प्राइस, इसको बोलते हैं मूल्य। तीसरा की स्टैंड करता है प्रमोशन। प्रमोशन को कहेंगे हम संवर्धन। और चौथा P फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे भौतिक वितरण। और कई थिंकर, हमने उस क्लास में आपको बता दिया था, कई थिंकर इसकी जगह पर एक वर्ड रिप्लेस करते हैं, उसको नाम देते हैं प्लेस। वो भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लेस है ये वास्तव में प्लेस है या वो एवेन्यू है जहाँ से एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल हैंडओवर ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास 4 डायमेंशन है। बस ये पूरा मार्केटिंग का फंडा है, पूरा मार्केटिंग का सार है, निचोड़ है, कंपाइलेशन है। ये कहते हैं अगर ये मार्केटिंग मिक्स आप समझ जाए तो हम ये मान सकते हैं पूरा मार्केटिंग आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब इनमें जो खास कंपोनेंट्स की बातें हैं उसको आपको हाईलाइट कर लेते हैं। हालांकि सबके बारे में ये प्रोडक्ट है, कम से कम 3-4 चैप्टर हम देखेंगे। प्राइस के ऊपर भी 2 या 3 चैप्टर हमको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन के ऊपर तो 6-7 चैप्टर है और डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर भी 3-4 चैप्टर हमको देखने को मिलेंगे। तो इसमें खास बातें क्या आती है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रोडक्ट टेंजिबल या इंटेंजिबल। टेंजिबल जो दिखाई दे, जैसे चौक दिखाई दे सकता है, घड़ी की अगर बात करें दिखाई दे सकती है, फैन की अगर बात करें दिखाई दे सकती है। जो दिखाई देने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो तो कहलाते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स, दृश्य उत्पाद। और इनटेंजिबल जो हो सकते हैं ये होते हैं सर्विसेज, जैसे बैंक की सर्विसेज है, इंश्योरेंस की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, तो वो भी हमारे करते हैं। तो प्रोडक्ट नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो जब प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो सबसे बड़ी बात आती है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। उत्पाद नियोजन और विकास कि प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से आता है, प्रोडक्ट्स के फीचर कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, एक्चुअल उसका जो प्रोडक्शन का कार्य होता है वो कैसे कराया जाता है। ये सारी की सारी बातें आपको इस कंपोनेंट में देखने को मिलती है। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिस्कशन होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र आपका हमारे जैसे जीवन चक्र होता है कि छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद में वो क्या कहते हो किशोर अवस्था, किशोर के बाद में युवा अवस्था, युवा के बाद में प्रौढ़ के बाद में वृद्ध और उसके बाद में डेथ हो जाना। ऐसे प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। उन डिसीजंस को यहाँ पर हम
हम देखेंगे। इसके बाद आता है बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और वो है ब्रांड। ब्रांड होता है एक नाम, कंपनी को, कंपनी के प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है कंपनी का ब्रांड नेम। तो ब्रांड डिसीजंस प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन माने जाते हैं उसका एक पार्ट है। इसके अलावा प्रोडक्ट की डिजाइन मायने रखती है। डिजाइन, उसका आउटलाइन, उसकी कलर है, शेप है, डिजाइन है, ये सब चीज़ें ये डिस्टिंग करती है आपके प्रोडक्ट को दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट से। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे डिफर करने का जो एक तरीका होता है वो होता है उसकी डिजाइनिंग। और एक इसमें डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो है इसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग प्रोडक्ट सेफ रहे, हैंडल करना आसान हो, कैरी करना आसान हो, इसका पैकेजिंग किसी ऐसे रैपिंग उसको करना जिसका हैंडल करना भी आसान हो जाए, कैरी करना आसान हो जाए, ये हमारा पैकेजिंग डिसीजन। और प्रोडक्ट की जो बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आएगा वो है इसकी क्वालिटी। प्रोडक्ट, लोगों को प्रोडक्ट चाहिए लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा होना ही चाहिए। इसके अलावा कई बार ये होता है कि अब वो प्रोडक्ट सोशल जो स्टेटस का सिंबल बन जाता है, तो हम एक ब्रांड वैल्यू को साथ लेके चले हैं उसके आधार पे कि हम क्वालिटी का हम अडॉप्शन कर रहे हैं, ये हमारी एक नेचुरल थिंकिंग होती है। तो क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अपग्रेडेशन, ये भी प्रोडक्ट डिसीजंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो ये जब प्रोडक्ट की बारे में बात की जाती है मार्केटिंग मिक्स में, तो इतने जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमको देखने चाहिए। इसके बारे में बिल्कुल हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट है, तो ये बातें ऑटोमेटिकली दिमाग में उभर जानी चाहिए। अब इसमें कुछ बातें शुरुआती, जैसे रिसर्च, प्रोडक्ट बनाने से पहले, प्रोडक्ट प्लानिंग करने से पहले आपको एक रिसर्च प्रोसेस से गुजरना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनाए, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उसमें लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोग क्या चेंज देखना चाहते हैं, ये सारे बेस बनते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। तो उस एस्पेक्ट को भी आपको बराबर ध्यान देना है कि मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, इस प्रोसेस से आप गुजरें। और अगर ये आपने सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं तो अब आगे हमारा बढ़ने का एक अवसर आता है जिसको हम नाम देते हैं प्राइस या मूल्य निर्धारण। जब प्राइस की बात आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने वाली बात होती है वो है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग के लिए कंपनी क्या पॉलिसी अडॉप्ट करती है? पॉलिसी होती है परमानेंट गाइडलाइन फैक्टर्स, जो काम बार बार होंगे उसके बारे में हम एक सेट प्रोसीजर बना लेते हैं और उसको लगातार फॉलो करते हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको पुरानी पॉलिसी में नहीं आ रही है, उस समय तक उसको फॉलो करते हैं। बाद में पॉलिसी में भी चेंज हो सकता है, लॉन्ग टर्म में जाके चेंज हो सकता है। तो जनरली होता क्या है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कहीं से परचेज कर रहे हैं, तो उसके आधार पर प्राइसिंग का मैकेनिज्म क्या होता है ये कंपनियां पहले से तय करके रखती हैं, और जब भी मार्केट को ऑफर करने की बात आती है तो उस पॉलिसी को फॉलो कर लिया जाता है। अब इसमें आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मूल्य निर्धारण की आपकी स्ट्रेटेजी या रणनीति, ये बहुत मायने रखती है कि आप क्या कीमत रखना चाहते हैं। जैसे एक नई कंपनी है तो उसके लिए सबसे जो बड़ी स्ट्रेटेजी होती है वो है मार्केट एंट्रेंस स्ट्रेटेजी, बस बाजार में एंट्री मिल जाए। तो जनरली नई कंपनियों की जो प्राइसिंग होती है, मूल्य होता है, वो जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में कम होता है, कई बार तो बहुत कम होता है। पर्पज घाटा उठाना नहीं है, पर्पज है मार्केट में एक बार एंट्री मिल जाए, और एंट्री मिलने के बाद में उसको किस तरह से एनकेज करना, वो हमारे बात के बहुत सारे तरीके होते हैं, उससे कर लेंगे। तो एंट्री के समय अलग स्ट्रेटेजी, जब आप पीक पर होते हैं, जब आपकी कंपनी का माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तब आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। कई संस्थाएं हैं वो खाली ये मान के चलते हैं कि हम तो क्वालिटी का पैसा लेते हैं, उनको ज़्यादा रेट पे अगर किसी क्वालिटी चाहिए तो ज़्यादा प्राइस देगा, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप उनके साथ समय के साथ, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है तो इसकी लाइफ साइकिल का जितने भी स्टेजेस हैं, हर स्टेज के लिए सेपरेट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन के समय अलग, ग्रोथ के समय अलग,
मैच्योरिटी के समय अलग, सैचुरेशन में अलग, डिक्लाइन प्रोसेस में अलग, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कई बार होता है जैसे एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ऐसा भी हम मैकेनिज्म चुन सकते हैं। कंपनी आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, तो जैसे क्या रेट लिखी जाती है 1499, 1499 रुपये, 1500 नहीं बोल रहा है, 1499। तो ये केवल साइकोलॉजिकली इसकी बात है। कई बार 1 रुपया लौटाया जाए, नहीं लौटाया जाए, ये उस मार्केट प्लेस के ऊपर ही जो एक्टिविटीज़ होती है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको देखना है कि हर स्टेज के लिए आप एक सेपरेट स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाएँ। इसके बाद में आपके कई डिस्काउंट्स के बारे में डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। कैश डिस्काउंट है, बल्क क्वांटिटी में जब परचेज की जाती है उसके ऊपर दी जाने वाले डिस्काउंट्स हैं, कई एग्जम्पशंस हैं, कई स्कीम्स के साथ जोड़ा जा सकता है, तो वो भी आपको यहाँ पर पैरेलल इसके साथ डिस्कस करने पड़ते हैं। और इसी में आपको पेमेंट पीरियड एंड मोड, ये जो माल आपने बेचा है इसका परचेज करने वाला पक्षकार पेमेंट कैसे करेगा, कितने समय में करेगा, ये भी आप पहले से डिसाइड करके रखो, ताकि आने वाले समय में दिक्कतें ज़्यादा ही आती है कि हम जब कलेक्शन के लिए कोई भी अपना रिक्वायरमेंट भेजते हैं, सामने वाला पक्षकार कई बार नाराज हो जाता है। तो हमारे अगर ये इसके बारे में क्लियर आपने मोड बना रखा है, इसके बारे में पॉलिसी आपकी बनी हुई है, तो कभी आगे चलकर इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये है आपका प्राइसिंग, कि वो प्रोडक्ट जो आपने या तो बनाया है या कहीं से आपने परचेज करके अपने पास रखा है, उसकी प्राइसिंग के बारे में आपको किस किस चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बारे में क्या क्या बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये पॉलिसी के बारे में भी, स्ट्रेटेजी के बारे में भी 2-3 चैप्टर हमको इसमें देखने को मिलेंगे। अब बारी आती है प्रमोशन। प्रमोशन शायद सबसे ज़्यादा एक फोकस वाला, अटेंशन वाला, इंटरेस्ट वाला एरिया माना जा सकता है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, लोगों को स्टिमुलेट करना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को ज़्यादा परचेज करने के लिए एक तरह से कहना है कि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल एक बर्डन डालना। अब कैसे डालते हैं, उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, सब जानते हो आप, टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आजकल तो इंटरनेट पर भी विज्ञापनों की भरमार है। तो आप उसको अपने प्रोडक्ट से दूरी मत होने दो। वो कभी भी किस थोड़े समय के लिए भी उसका ध्यान उस प्रोडक्ट से हट जाए, इसकी आवश्यकता ही महसूस मत होने दो। अब एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करके उसको कंपनी के प्रोडक्ट्स की और उसके अवेलेबिलिटी की जानकारी देते हैं। एक होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में या वैयक्तिक विक्रय इसको बोलते हैं कि मार्केट में जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर अपना प्रोडक्ट रख दिया जाए और दुकानदार को कहा जाए कि जैसे ही कंज्यूमर आता है, वो कोई डिमांड करता है, तो दूसरे प्रोडक्ट के साथ हमारा प्रोडक्ट भी उसको दिखाएं और थोड़ी प्रेरणा दें उसको। अब इसके बदले में कोई अगर लालच को देना पड़े, डीलर प्रमोशन, वो भी आप इसके बारे में ऐड कर सकते हैं। फिर अगला टूल आता है सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। ये तो खुला एक लालच देने का, प्रलोभन देने का तरीका है। डिस्काउंट है, 10% एक्स्ट्रा है, फ्री गिफ्ट है, स्क्रैच कार्ड है, कूपन है, कई तरह के लालच दिए जा सकते हैं, जिससे जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा बेचने में हम सफल हो गए। फिर बात आती है पब्लिसिटी। एक हमने बात की थी एडवर्टाइजिंग की, और एक बात कर रहे हैं पब्लिसिटी की। एडवर्टाइजिंग के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, चाहे प्रेस पे विज्ञापन दे रहे हैं या टीवी पर दे रहे हैं या कहीं भी आप विज्ञापन दें, उसके बदले में पेमेंट करना पड़ता है। पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जनरली ये प्रेस रिलीज के रूप में होती है, या किसी भी तरह के कोई जो स्पोक्स पर्सन्स होते हैं उनको बुलाकर कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बता दिया जाए, और वो अगले दिन जाकर अपने मीडिया में उसके बारे में जानकारी दे दें। कहाँ, अखबार में छाप दें, टीवी पर बता दें। करना क्या है, उनके लिए 4 रास्ते की व्यवस्था करनी है पब्लिसिटी आपकी, वो आराम से कर लेंगे। और फिर बात आती है पब्लिक रिलेशंस। हर कंपनी में एक PR सेल, पब्लिक रिलेशन सेल, कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, खासतौर से बड़ी संस्थाओं में, कि PR हमारी कंपनी की एक अच्छी इमेज, जो लोग कंपनी के उस ऑफिस में, हेडक्वार्टर पर या ब्रांच में आ गए, उनके लिए
या जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो भी क्वेरीज हैं, उनके समाधान के लिए हमारा पीआर डिपार्टमेंट ये प्रमोट करने का काम करेगा। प्रमोट किसको? कंपनी को प्रमोट करना है, प्रमोट करना है हमारे प्रोडक्ट को करना है, प्रमोट करना है हमारी किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को करना है। तो उसकी अगर किसी भी, जैसे कई बार प्रोडक्ट के साथ साथ पंच लाइन भी देखी होगी आपने, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, एक हाथ ये बना हुआ आता है और नीचे पंच लाइन, उसकी क्या सब जानते हैं, पॉपुलर पंच लाइन है, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो LIC भी दिमाग से नहीं निकलेगा कि पंच लाइन ऐसी आपको दे दी गई, तो ये क्या है, पीआर हमारी सेल होगी, वो इस तरह का कोई भी एक आइडियोलॉजी तैयार करेगी जिसको एक कंज्यूमर के दिमाग में उतारा जा सके और ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने का काम किया जा सके। ये हमारे प्रमोशन में से जितने भी हैं सबके बारे में हमारे अलग अलग चैप्टर बुक में देखने को मिलते हैं। अब आखिरी जो चीज़ आती है वो है विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको एक्चुअली माल बनने के बाद में उसके मार्केट प्लेस पर उसको लाना है, उसको बेचने का या उसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। तो इसमें जो आपको डिजाइन की आवश्यकता पड़ेगी वो है स्टोरेज। माल बनने के बाद में सुरक्षित कहाँ पर रखा जा सकता है, स्टोरेज कह सकते हैं, वेयर हाउसिंग की इसमें बात की जा सकती है, भंडारण करना, गोदामों की व्यवस्था करना, जहाँ पर आसानी से लाया ले जाया जा सके, जहाँ पर उस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डैमेज होने की संभावना नहीं हो। इस तरह की स्थिति आप देख लें, ये आपकी वेयर हाउसिंग की बात हो जाती है। इसके बाद में सेलिंग सिस्टम। सेलिंग सिस्टम क्या होता है? या तो डायरेक्ट सेलिंग होती है या आप मीडिएटर्स की सर्विस ले सकते हैं। आप अपना माल होलसेलर्स को पहुंचा दें, होलसेलर्स आगे रिटेलर्स को पहुंचाते हैं, फिर कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए। तो ये जो सेलिंग सिस्टम है, ये जीरो चेन, सिंगल चेन, डबल चेन, इन स्टेप्स से ऊपर गुजर सकता है। अब ये आपको देखना है कि आपकी वैरायटी कितनी है, कंज्यूमर्स की डिमांड कितनी एग्रेसिव है और सेटिस्फाई करने का मैकेनिज्म आपके पास कैसा है। इसी के साथ इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दो रूपों में, एक तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, फैक्ट्री है, वहाँ से माल बनने के बाद में स्टोरेज या वेयर हाउसिंग तक लेके आना और वहाँ से हमारे रिटेल आउटलेट तक, एजेंट्स तक, स्टॉकिस्ट तक उस माल को पहुँचाना। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये जब हो जाए तो इसके बाद में जो पोस्ट सेल सर्विसेज की बात आती है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसके बारे में सेपरेट चैप्टर है, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक जानकारी केवल ब्रीफ में आपको दे रहे हैं, गारंटी और वारंटी, ये शब्द आप भूलना मत, बार बार हमने आपको बता दिया है। ये पोस्ट सेल सर्विसेज में जोड़ के हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और कंज्यूमर्स को जो हमारा पर्पज होता है मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग कंज्यूमर्स, वो हमारा पर्पज हो जाएगा। तो मार्केटिंग मिक्स इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। 4 की उन 4 की में ब्रॉड जो बातें हैं, आज आपको सारे सीक्रेट्स इसके बारे में बता दिए हैं। इन चीज़ों को आप एक इस रेफरेंस में भी देख लें, बाद में हर चीज़ के बारे में एक सेपरेट चैप्टर भी हमारे बुक में है, उस समय और डिटेल में अपन देख लेंगे। और कोई भी क्वेरीज अगर आपकी बनती है आप बातचीत करते रहें। गुड लक।